हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेसन में। हम पढ़ रहे थे एमपीटीईटी के गणित खंड को। तो आज का लेसन जो हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों का आयतन, जिसमें आज के लेसन में हम सिर्फ इसके थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ठोस आकृतियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और इनका आयतन किस प्रकार निकाला जाता है। इसके नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि जो ठोस आकृतियाँ होती हैं इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसके अलावा इससे पहले हम इसके 5 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन ठोस आकृतियों का आयतन। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में इसको विस्तार से समझने के लिए। तो चलो प्रारंभ करते हैं। ठोस संरचनाएं, तो सॉलिड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं ये जानेंगे हम। तो जो ठोस जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, संरचनाएं होती हैं, क्या होती हैं, तो देखते हैं कि ये एक त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं, मतलब कि 3 डायमेंशनल होती हैं इस प्रकार की एक्स वाई जेड। एक या एक से अधिक सतहों से घिरी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ये स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है और इस प्रकार की, तो ये क्या होती है 3 तरफ से, यानी कि 3 डायमेंशनल है तो एक से अधिक जो है सतहों से घिरी हुई होती है। और जब कोई समतल ठोस को घेरता है तो वह तल उसका फलक कहलाता है। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है तो इसमें जो ये वाला है ये फलक कहलाते हैं, ये फलक कहलाते हैं। कि किसी समठोस यानी कि जिसका वक्रीय पृष्ठ ना हो, यानी कि जिसका ऐसा पृष्ठ हो, ऐसा पृष्ठ ना हो, ऐसा पृष्ठ ना हो, सीधा पृष्ठ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए आयलर वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने एक सूत्र दिया था जिसे हम देखते हैं। उनके अनुसार क्या था कि जो फलक होती हैं, फलकों की संख्या प्लस शीर्षों की संख्या बराबर किनारों की संख्या प्लस 2। तो फलकों की संख्या फेसेस प्लस शीर्षों की वर्टेक्स बराबर क्या होता है, किनारों की संख्या प्लस 2। तो इसके अलावा किनारों का निर्माण कैसे होता है, तो फलकों के इंटरसेक्शन से जो है किनारों का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे आयतन, तो आयतन वॉल्यूम, तो क्या होता है वॉल्यूम, तो सभी पदार्थ स्थान, त्रिविमीय स्थान घेरते हैं, इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। तो जो सभी कोई भी वस्तु होती है वो स्थान घेरती है, और वो कैसा स्थान घेरती है, इस प्रकार 3 डायमेंशनल। तो इसी जो स्थान घेरती है वो स्थान के घेरने के को ही क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आयतन। जो दो विमीय होती हैं, 2 डायमेंशनल 2D स्ट्रक्चर्स, 2D, उनमें क्या होता है, उनमें होता है क्षेत्रफल होता है, और इनमें क्या होता है, इनमें होता है आयतन। तो सिर्फ अंतर यह है कि वो 2 विमीय होती हैं, 2 विमीय होती हैं, और ये 3 विमीय होती हैं। सो उसमें क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, और इसमें आयतन। अब देखते हैं कि क्या होता है कि आयतन कहते हैं, और आयतन को घन मीटर, घन सेंटीमीटर आदि में, यानी कि घन में निकाला जाता है। अब देखिए इस चित्र में, देखिए इस डायग्राम में, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, फलक, यानी कि ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है, और ये जो नहीं दिख रहा है वही फलक में है। और जो किनारे होते हैं ये किनारे कहलाते हैं, यानी कि ये जो ये लाइन बनी हुई है ये किनारा है, 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 ये वाला मतलब जो किनारे में होते हैं। और शीर्ष क्या कहलाते हैं, तो शीर्ष कहलाते हैं ये वाले, शीर्ष क्या कहलाते हैं, ये तो ये जो ये वाले हिस्से होते हैं शीर्ष कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें कितने शीर्ष होंगे, तो इसमें शीर्ष होंगे कितने, इसमें होंगे 4 4 8 शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष होंगे। और किनारे कितने हो जाएंगे, किनारे गिन लीजिए, फलक होंगे इसमें 6 फलक होंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि हम कौन कौन सी जो संरचनाएं हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेलन, शंकु, घनाभ, घन, गोला। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम वेलन, सिलेंडर क्या होता है। तो सिलेंडर
सिलेंडर बेलन ज्यामिति में एक त्रिविमीय ठोस आकृति है। तो ये ठोस आकृति है और कैसी है, त्रिविमीय है, यानी कि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल इसका जो स्ट्रक्चर है। त्रिविमीय बेलन है और बेलन वृत्तीय बेलन का आधार और ऊपरी फलक, यानी कि ये आधार और ये ऊपरी फलक समान त्रिज्या वाले वृत्तीय भाग होते हैं, यानी कि इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं आर, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं दोनों साइड, ऊपर और नीचे। और इन वृत्तीय भागों के मध्य की लंबवत दूरी और जो इनके बीच की ये दूरी होती है, इसे क्या बोलते हैं, बेलन। तो यहाँ पर 2 मेन बातें हैं, एक तो कि जो इनका आधार तल होता है और जो इनका ऊपरी फलक होता है वो दोनों कैसे होते हैं, उनकी जो त्रिज्या होती है वो समान होती है, और जो इनके बीच की दूरी होती है लंबवत, उसे क्या बोलते हैं, बेलन। चलिए देखते हैं अब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है कि बेलन एक सरल रूप में एक रोलर। तो बेलन का अगर उदाहरण की बात करें तो बेलन का उदाहरण क्या है, एक रोलर। जो ये होते हैं, सड़कें बनती हैं, तो सड़कें जब बनती हैं तो उसे प्लेन करने के लिए जो चलाए जाते हैं उन्हें रोलर बोलते हैं। तो वो बेलन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, अर्थात जो ये आर है, आर जो है इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि जो ये लंबवत दूरी है। तो ये लंबवत दूरी से किसका, त्रिज्या के वर्ग का गुणा कर देते हैं और साथ में ये पाई होता है। तो क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ आर स्क्वायर क्या है, त्रिज्या है, और एच क्या है, ये लंबवत दूरी। ये एच लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है। तो ये हो गया वॉल्यूम किसका, बेलन का। अब पढ़ते हैं इसी में खोखला बेलन होता है, वो सॉलिड था और ये खोखला होता है। तो कैसा खोखला होता है ये, कि ये जो हिस्सा होता है ये सॉलिड होता है, ये, और ये जो बीच का होता है ये खोखला होता है। तो देखते हैं कि ठोस ज्यामिति की एक आकृति है क्या, जो एक खोखला बेलन है, ठोस ज्यामिति की एक आकृति है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, पाइप। जो पाइप होते हैं वो थोड़े से बीच शुरुआत में मोटे होते हैं और बीच में एकदम खाली होते हैं, तो खोखले होते हैं। इसका आयतन, खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई एच इंटू कोष्टक में आर स्क्वायर कैपिटल माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए इस डायग्राम में कि जो वो वाला था बेलन सेम वैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो है बीच में खाली है, खोखला है। तो इस वजह से हमें क्या, 2 त्रिज्याएं मिलेंगी इसमें, इस कारण से हमें 2 त्रिज्याएं मिलेंगी, एक इतनी और एक इतनी। एक ये जो है बाहर से ले ली गई है यहाँ से, और एक ये अंदर से। तो हमें क्या, 2 त्रिज्याएं मिलेंगी। जब 2 त्रिज्याएं मिलेंगी तो हम उन्हें आपस में घटा देंगे और बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। ये लंबवत दूरी एच का इंटू करेंगे तो क्या, ऊंचाई एच है, बाह्य त्रिज्या आर और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे आयतन। अब देखिए ये है हमारे पास दोनों के उदाहरण। ये जो बेलन होता है इसके एग्जाम्पल में क्या है, सेल, जो हम सेल यूज करते हैं वो बेलन का एग्जाम्पल है। और जो खोखला बेलन होता है उसका हमने बात की कि जो पाइप होते हैं वो होते हैं, और वो कैसे होते हैं, तो वो इस प्रकार होते हैं। देखिए कि जो ये हिस्सा है ये हो जाता है एकदम सॉलिड, और जो ये वाला है खाली हो जाता है। तो एक बार हम कैसे निकालते हैं, एक बार हम आर निकालते हैं ऐसे, और एक बार हम आर निकालते हैं ऐसे। तो 2 आर हमें मिलते हैं, एक आर ऐसे और एक ऐसे, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा। अब हम पढ़ते हैं शंकु, कोन। तो कोन क्या होता है, तो शंकु का आधार वृत्त होता है। शंकु का आधार क्या होता है, वृत्त। तो शंकु का आधार वृत्त होता है। देखिए कैसे, जो ये है ये क्या है, वृत्त है। और वृत्त क्या होता है, 2 डायमेंशनल, यानी कि ऐसा हो सकता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो क्या हो गया, ये हो गया वृत्त। शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के लंबवत होती है, और जो शंकु की ये ऊंचाई होती है ये उसके क्या होती है, आधार, यानी कि ये आधार है, उसके व्यास
ठीक है, उसके उसके आधार के व्यास के लंबवत होती है। यानी कि इसका जो व्यास होगा वो यहाँ होगा और ये उसके लंबवत होगी, यानी कि बीचों बीच होगी, यानी कि ये इसका व्यास ये और इस व्यास के लंबवत होगी ऐसा। तो यानी कि जो ये व्रत है, व्रत के बीचों बीच से होगी, तो इसका मतलब यही है कि व्यास के लंबवत होगी। शंकु की दो ऊंचाइयाँ होती हैं, तो शंकु की कितनी ऊंचाइयाँ होती हैं? शंकु की दो ऊंचाइयाँ होती हैं। देखिए कैसे, तो शंकु की ऊंचाइयाँ दो, एक ये वाली ऊंचाई होती है और एक ये लंबवत और ये तिरछी तिरछी। तो दो प्रकार की शंकु का आयतन देखते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है? V = 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो होता है, ये जो बेलन होता है उसका क्या होता है? 1/3 होता है। और इसे निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास ऊंचाई होनी चाहिए शंकु की और उसकी त्रिज्या होनी चाहिए। तो ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये होती है जो ऊपर के हिस्से से नीचे तक होती है उसके बेस तक, तो ये हो जाती है h। और जो त्रिज्या होती है वो उसके केंद्रीय, मतलब उसके केंद्र बिंदु से, बीच के बिंदु से उसके बाह्य बिंदु तक होती है, वो कहलाती है r, त्रिज्या का स्क्वायर और h यानी कि ऊंचाई। तो जहाँ h क्या है? शंकु की लंबवत ऊंचाई है, r क्या है? त्रिज्या है और ये है। तो इस प्रकार शंकु का हम आयतन निकाल लेते हैं। शंकु के आयतन को हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो हम कुल्फी खाते हैं, आइसक्रीम का जो ये होता है, ये एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये तिकोना देखिए और ये ऊपर देखिए, तो इस प्रकार ये उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये पेंसिल देख सकते हैं, पेंसिल की जो नोक होती है और ये ऊपर का हिस्सा, तो ये क्या है? ये शंकु का एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं शंकु के बाद घनाभ। तो घनाभ में क्या है कि घनाभ के बारे में देखते हैं। तो घनाभ देखिए, इसमें कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकों की घिरी हुई संरचना होती है और इनकी जो विपरीत फलकें होती हैं, यानी कि ये तो जो ये होती हैं, ये विपरीत फलकें, ये क्या होती हैं? आयत होती हैं। और एक घनाभ के 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमने पहले देखा था शुरुआत में, आयतन जहाँ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी 12 किनारे ही थे। तो यहाँ पर भी कितने? 8 घनाभ के 8 शीर्ष हैं। तो जैसे कि बताया था कि 8 शीर्ष हैं इसमें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो कितने शीर्ष हैं? 8 शीर्ष हैं। और 12 किनारे, मतलब कि जो ये वाले थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये वाला 12। तो 12 इसके किनारे हैं और 8 शीर्ष हैं। उदाहरण के लिए कमरा, कोई भी कमरा हो सकता है, कोई भी बॉक्स हो सकता है। तो इस प्रकार ये हुआ घनाभ। अब देखते हैं घनाभ का वॉल्यूम, आयतन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है इसकी जो लंबाई होती है, ये उससे गुणा करते हैं किसका? इसकी चौड़ाई का, यानी कि ये चौड़ाई हो गई, और इसकी ऊंचाई ये, यानी कि त्रिविमीय, ये इस प्रकार ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई। तो इस प्रकार हम इसका आयतन निकालते हैं। तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जहाँ पर L क्या है? इसकी लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि जो इसकी जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम हम किस में निकालते हैं? घन मीटर में निकालते हैं, घन यानी कि घन में निकालते हैं, घन में। घन का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर, x की पावर 3। तो हम कैसा निकालते हैं? घन में ऐसे निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि हम इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? घन। तो घन क्या होता है? तो घन एक प्रकार का घनाभ ही होता है, यानी कि घन और घनाभ एक ही होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो घन होता है, उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इक्वल। और जो घनाभ होता है वो कैसा होता है? वो आयत के जैसा होता है, ऐसा आयत के जैसा होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। देखिए इसकी क्या होती है? घन की तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह भी
यह इसमें भी जो क्या है 6 फलकें होती हैं, 6 फलकों से घिरा होता है। और ये जो चित्र बना हुआ है ये घनाभ का ही है, जिसमें ये आपने देखा होगा कई बार कि इसमें क्या करते हैं, जो इसकी जो साइडें होती हैं वो एक जैसे कलर में मैच करनी होती हैं। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि जो घन होता है उसका आयतन कैसे निकालते हैं। तो घन के आयतन में क्या होता है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि ये लंबाई नहीं, ये ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो ये जो तीनों होती हैं तीनों इक्वल होती हैं, तीनों का गुणा कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ए क्यूब भी इसको लिख सकते हैं। तो घन का आयतन यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा, जब तीनों गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसका आयतन। तो यहाँ पर ए ही तीनों है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए, अब आता है हमारे पास गोला, स्फेयर। तो ये क्या है, वृत्त का त्रिविमीय है, मतलब जो सर्किल होता है, सर्किल ये सर्किल होता है, ये क्या है 2 डायमेंशनल है, और ये क्या है 3 डायमेंशनल है। तो बस ये डिफरेंस है कि संरचना तो ये वही है, उसी तरह की है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। अब देखिए कि इसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर होता है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो देखिए क्या है कि जो ये बिंदु है ये इसका क्या है, केंद्र है, और इससे कोई भी बिंदु इसका, चाहे जहाँ आप देख लीजिए कहीं भी, तो इनकी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब कि अगर ये x दूरी पे है तो ये भी x दूरी पे होगा, अगर ये x दूरी पे है तो ये भी, मतलब कि जो इनकी दूरी होती है इसकी इससे इसकी 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 किसी की भी दूरी वो इक्वल होती है। और जो एक केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं, वो जो बिंदु होता है, वो जो बिंदु है उसे केंद्र बोलते हैं, यानी केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी इक्वल होती है। तो ये और ये जो इसकी ये होती है क्या कहलाती, त्रिज्या। और ये पूरा जो यहाँ से जो इसको डिवाइड करता है आधे में वृत्त को या ये गोले को, वो कहलाता है इसका डायमीटर, यानी कि व्यास। तो ये हुआ हमारा गोला। अब देखते हैं गोले का किस प्रकार हम आयतन निकालते हैं। तो पहले उससे देखते हैं कि केंद्र से गोले के किसी बिंदु की दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। और ये हम देख चुके हैं कि ये मान लीजिए ये है, तो ये जो ये दूरी होती है क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, यानी केंद्र से किसी भी बिंदु की, केंद्र से किसी भी बिंदु की, ये मान लीजिए ये केंद्र है, और यहाँ से हम कहीं भी दूरी ले लें तो वो क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए क्या है हमारे पास, गेंद। तो गेंद जो है गोले का सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसका आयतन कैसे निकालते हैं, तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर का यहाँ पर हम क्यूब लेते हैं। तो इस प्रकार ये निकाला है आयतन। अब देखते हैं अर्धगोला, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर तो यह क्या होता है, गोले का आधा होता है। तो जब क्या होता है, किसी गोले को उसके बीच से गुजरने वाले, केंद्र से गुजरने वाले तल के द्वारा से आधा कर दिया जाता है। तो जैसे ये पूरा गोला था, ये पूरा गोला था, और यहाँ ऐसे बीच के तल से जब आधा कर दिया गया तो ये क्या कहलाएगा, अर्धगोला। अर्धगोला कहलाएगा। अर्धगोले की एक सतह समतल वृत्ताकार होती है, और एक सतह जो होती है इसकी कैसी होती है, वक्र की तरह होती है। तो देखिए इसकी ये जो बता रहा है वो ऐसा है कि देखिए इसकी जो एक सतह है ये वक्र की तरह है, वक्र, और एक जो है समतल है। तो यही है कि इसकी एक सतह वक्रीय होती है और एक समतलीय होती है। अब गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, 2/3, यानी कि उसका जस्ट आधा, उसका कितना था 4/3, और ये कितना है, इसका 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 2/3, है ना। तो ये क्या होता है, पूरी तरह से उसका आधा होता है, जो उसका 4/3 था, और इसमें आप आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इस प्रकार जो है गोले। देखते हैं खोखला गोला, होलोस्फेयर। तो क्या होता है यह, यदि कोई गोला पूर्णतया ठोस नहीं होता है, पूर्णतया ठोस नहीं होता है तो इस प्रकार के गोले क्या कहलाते हैं, खोखले गोले। तो देखिए इस चित्र में आप कि जैसे ये बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि ये पूर्णतः गोला
जो है एक ऐसा है और एक ऐसा, यानी कि ये जो बीच का हिस्सा है ये खाली है इसका, तो इसकी दो त्रिज्याएं होंगी, एक ये जो बाहतम तक होगी बड़े आर, और जो ये अंदर की होगी स्मॉल आर। इसके साथ ही इसके दो क्या होंगे, डायमीटर होंगे यानी कि व्यास, एक होगा ऊपरी हिस्से का और एक होगा आंतरिक हिस्से का। तो इस प्रकार इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कि कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। पढ़ा कि किस प्रकार जो है आयतन निकाला जाता है ठोस का, कौन कौन सी ठोस आकृतियाँ होती हैं। तो इस तरह हमारा ये लेसन आज का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेसन में हम इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे जो MPTT एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, यदि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यदि आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो भी हमें आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आज का लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।